हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की इस नई वीडियो में आप असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव सेशन देखेंगे। इससे आपको किसी भी एग्जाम में जब असहयोग आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। सभी क्वेश्चन इसी वीडियो से आएगा। इसका थ्योरी सेक्शन हमने करा दिया है और आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सेशन देखेंगे। ठीक है, तो आपने अगर थ्योरी सेक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले काम कीजिए कि उसको वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और एक चैनल पे भरोसा कीजिए, हम पर भरोसा कीजिए। आपको हर चीज आधुनिक भारत से जो भी वीडियो आता है और कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ ये आपका थ्योरी सेक्शन था जिसको हमने पहले ही बता दिया है। अब आपको सब्जेक्टिव सेशन हो गया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव सेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सेशन का एक पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से आपको क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी ने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग जो समझेंगे दो तरह का। देखिए, दो तरह का। देखिए, एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और एक हुआ था आपको नागपुर अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का ये जो अधिवेशन है ये दो तरह से हुआ था उस समय। कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में। ठीक है, तो ये कलकत्ता जो अधिवेशन होता है यह आपको सितंबर में होता है। कब होता है मेरे साथियों? ये सितंबर जो है 1920 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। ठीक है, और नागपुर जो अधिवेशन होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये नागपुर जो अधिवेशन होता है, ये नागपुर अधिवेशन जो है ये आपको दिसंबर 1920 में होता है। क्या होता है? दिसंबर 1920 में होता है। और इसी अधिवेशन में आप देखेंगे क्या होता है। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा ये आपको असहयोग प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा क्या लाया जाता है मेरे साथियों? असहयोग असहयोग प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, जिसका विरोध कौन करता है? इसका विरोध करने का काम करते हैं CR दास। CR दास जो है इसका काफी विरोध करते हैं। ठीक है, तो जब नागपुर अधिवेशन जब होता है, ठीक है, तो दिसंबर 1920 में, तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन पर काफी विचार विमर्श किया जाता है। और विचार विमर्श के पश्चात यहाँ पर इसी बैठक में यानी इसी सम्मेलन में CR दास द्वारा, ठीक है, असहयोग प्रस्ताव असहयोग प्रस्ताव असहयोग प्रस्ताव लागू किया जाता है। मतलब लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? असहयोग प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रश्न को हमको पहले समझना है और समझकर ये चीज देखना है कि कौन क्वेश्चन कहाँ पर क्या बात कहता है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से किसने 1920 के ई बात पर ध्यान देना है कि नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। किसने किया था? तो ये नागपुर अधिवेशन होगा तो क्या होगा? CR दास इसका आंसर हो जाएगा। अगर कलकत्ता अधिवेशन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। और कहा कि किस अधिवेशन में विरोध किया गया था, तो CR दास द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में इसका विरोध किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CR दास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुल मिलाकर इसमें 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन एकदम रंगदार क्वेश्चन है। और सभी क्वेश्चन जो है आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको मुलाकात हो ही जाएगा। असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया था, शुरू किया था? देखिए, तो यह आपको 1920 में हुआ था और इसका फाइनल डेट देख लीजिए। यह आपको 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था?
1 अगस्त 1920 को। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। ठीक है, तो देखिए वही रिपीट क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी में। और ये कब हुआ था, फाइनल देख लीजिए, 1 अगस्त 1920 को। और इसी तिथि को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। किसका हो गया था, बाल गंगाधर के तिलक की मृत्यु हो गई थी। चलिए इसको हम लोग आगे देखेंगे। देखिए अब देखिए चौथा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। देखिए देखिए जन आंदोलन की जो बात करते हैं, जन आंदोलन से का मतलब क्या हो गया कि जिसमें जनता द्वारा भागीदारी की गई थी। ठीक है, यानी लोगों द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया था, लोगों द्वारा हिस्सा लिया गया, यानी कि भाग लिया गया था उस आंदोलन में। ठीक है, तो देखिए पहला जो, देखिए नील आंदोलन जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, नमक आंदोलन जिसको 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, ये 1920 में हुआ था। अब यहाँ पर ये देखना है कि 1917 का जो आंदोलन था ये किसान आंदोलन था, क्योंकि इसमें नील से जुड़ा हुआ खेती करने वाले किसान ही लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। जबकि आपको 1917 के बाद 1920 का जो आंदोलन था, और एक और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। ठीक है, अहमदाबाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, ये कब शुरू हुआ था, देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है 1918 में हुआ था। तो ये केवल मजदूरों का आंदोलन था। ठीक है, मजदूर का आंदोलन था। एक खेरा आंदोलन हुआ था। ठीक है, एक खेरा आंदोलन जो हुआ था ये भी आपको, ठीक है, 1918 में हुआ था। तो जन आंदोलन जो है यही एक आंदोलन था जिसमें लोगों द्वारा सामूहिक रूप से भाग लिया गया था। ठीक है, जब भाग लिया गया था तो प्रथम जन आंदोलन की जब सवाल आता है तो आपको कौन सा टिक लगाएंगे, ये आपको टिक लगाएंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे, अगला क्वेश्चन है खिलाफत के प्रश्न पर। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, यानी कि यह 1920 में। कब शुरू हुआ था, 1920 में। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें सभी तरह का क्वेश्चन लिया गया है, कुछ कमजोर क्वेश्चन भी है, कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी है, कुछ मॉडल टाइप का भी क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन जो है अपने आप में एक अलग स्थान रखता है, लेकिन जीके का प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था। ठीक है, असहयोग प्रारंभ नहीं था तो क्या था, देखिए खिलाफत का प्रश्न तो था। ठीक है, पंजाब में अत्याचार ये भी था, रॉलेट एक्ट ये 1919 में हुआ था। ठीक है, नमक कानून तो 1930 में हुआ था। खिलाफत प्रश्न भी जो है 1919 में ही हुआ था। ठीक है, तो आपको नमक आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, 1 अगस्त 1920 को। चलिए, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। ठीक है, तो एक एक वर्ष में स्वराज का जो नारा है गांधी जी द्वारा कब दिया गया था, ये आपको दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान ही दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 1919 के सुधारों की, ठीक है, भारतीयों की आकांक्षा को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन का नेतृत्व में किसके द्वारा किया गया था। तो ये महात्मा गांधी है, गोपाल कृष्ण गोखले है, बाल गंगाधर तिलक है, मोतीलाल नेहरू है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था। देखिए, ये आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन है, गृह शासन आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है, यहाँ पर चौथा में क्या है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। देखिए, इस आंदोलन का अवधि वर्ष देखिए 1920 से 22 तक, ठीक है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य, ये भी ठीक है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ठीक है। एम जिन्ना इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो ये आपका गलत जवाब है, और यहाँ गलत जवाब ही पूछ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था, ठीक है। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, ठीक है। उस प्रदेश का नाम बताइए, ठीक है। तो यह प्रदेश है अपना प्यारा बिहार, 20 बिहार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन से देखिए कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 का आपको जवाब ढूंढना है और बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जवाब हो जाएगा आपको, देखिए ये तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। ये आपको ये सही है, तो आपको हो जाएगा 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, महात्मा गांधी को उपाधि दी थी, क्या दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। देखिए महात्मा गांधी जी द्वारा जो है महात्मा गांधी को 1915 में जब ये वापस आए थे, कहाँ, हिंदुस्तान आए थे, तो उस समय जो है 1914 से लेके और 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलते रहता है। क्या चलते रहता है, प्रथम विश्व युद्ध चलते रहता है। तो प्रथम विश्व युद्ध जब चलता है ना, तो उस समय क्या होता है कि गांधी जी द्वारा इसमें सहयोग किया जाता है ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। और इस शर्त पर सहयोग होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को आजाद कर दिया जाएगा, मतलब पूर्ण स्वराज दे दिया जाएगा, या कुछ सहानुभूति टाइप का विचार था, ठीक है। और गांधी जी चूंकि अंग्रेजी रीति रिवाजों में पले बढ़े थे, लंदन में शिक्षा भी प्राप्त किए थे, तो ब्रिटिश सरकार को जानते थे, इसलिए उन्होंने ये सोच रखा था कि भारतीयों का कल्याण जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो इसलिए जो है उन्होंने इसका समर्थन किया था। तब ब्रिटिश सरकार ने इनको कैसर ए हिंद, ठीक है, कैसर ए हिंद की उपाधि से इनको नवाजा था, जिसको जो है बाद में असहयोग आंदोलन के दौरान इनके द्वारा वापस कर दी जाती है। चलिए, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? देखिए वकालत छोड़ने का काम किसने किया था? चित्तरंजन दास ने, ठीक है, चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे जिन्होंने छोड़ा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके बाद आपको मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू भी जो है ना, ये जो है अपनी जो वकालत का जो पढ़ाई था वो छोड़ दिया था, ठीक है। और विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल भी इन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल। इसके बाद आपको लेते हैं वल्लभ भाई पटेल,
कौन थे? ये आपको वल्लभ भाई, वल्लभ, विट्ठल और वल्लभ भाई पटेल जो है अपनी वकालत का जो पढ़ाई था, वकालत छोड़ दिया था और छोड़ के क्रांति गतिविधियों में लीन हो गया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? देखिए ये बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनका जो है 1 अगस्त 1920 को ही क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके द्वारा समर्थन दिया जाता है लेकिन क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 1 अगस्त 1920 को ही हो जाता है, जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। चलिए किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यान जो है 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ठीक है, तो ये बिहार के छपरा से में थे सक्रिय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो ये आपको शुरू हुआ था कब? 4 फरवरी 1922 को शुरू हो गया था, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था क्रांतिकारियों द्वारा। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो देखिए ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया गया था, वापस ले लिया था? तो ये हो जाएगा मेरे भाई चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर बी बहुत हल्का क्वेश्चन है। चलिए अगला है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया क्योंकि? देखिए वो चौरी चौरा कांड ही था, ठीक है, जिसके वजह से उन्होंने इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। देखिए महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्यों वापस ले लिया था? देखिए अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, अंग्रेज असंतः मांगने मानने को तैयार हो गए थे, चौरी चौरा हिंसा के कारण उन्हें आंदोलन की सफलता की कोई संभावना नहीं दिखी थी। चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था जिसकी वजह से वो बहुत क्या कहते हैं मर्माहित हो गए थे और इन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं असहयोग आंदोलन शुरू करना हमारे पहाड़ जैसी भूल थी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसा के वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने, ठीक है, असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? देखिए सारा क्वेश्चन जो है इसी में आ जाएगा, एकदम एक वीडियो में सारा क्वेश्चन। देखिए चौरी चौरा की जो घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? देखिए चौरी चौरा अथी जो घटना हुई थी तो ये गुजरात में गुजरात के बारदोली शहर में थे। ठीक है, तब इनको जो है जानकारी प्राप्त होता है, घटना 4 फरवरी 1922 को होता है चौरी चौरा, और इनको पता चल जाता है। तब पता करने के बाद 22 फरवरी 1922 को क्या करते हैं, चौरी चौरा जो असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए कब समाप्त हुआ? देखिए तो यह आपको 1920 में 22 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में 24 फरवरी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? देखिए डॉक्टर मुंजे द्वारा निंदा प्रस्ताव देखिए बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ आपका थ्योरी सेक्शन हमने करा दिया है। आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, अगर वीडियो देख लेंगे तो ये सब क्वेश्चन जो है आप चुटकी में हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, बिहार में किरस्को का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए
इस स्वामी विद्यानंद द्वारा किया गया था, किसको का नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे कूट से बताइए। देखिए चौरी चौरा वाला पहले हुआ था 1 नंबर पर, 2 नंबर पर या 3 नंबर पर ये काम हुआ था। क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 1 3 2, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अब आपके सामने 31 नंबर। काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों का पुनरावृत्ति का कारण था। देखिए गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर एवं बर्बादी है। ठीक है, यह किसके द्वारा कहा गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। देखिए इससे जुड़ा हुआ हर क्वेश्चन अब आपके सामने है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, हर क्वेश्चन बना लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए विदेशी वस्त्र जैसे ही आएगा ना समझ जाइए कि रविंद्रनाथ टैगोर है। निम्नलिखित संस्था में कौन सा असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था। देखिए काशी विद्यापीठ गुजरात, जामिया मिलिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि सभी के स्थापना इसी समय किया गया था। चलिए 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था। ये हिंदू मुस्लिम एकता हो गया था, सूबे की अधिक शक्तियां केंद्रीय विधायक से चुने। देखिए इसका जगह हिंदू मुस्लिम एकता जो है हो गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस सुमेलित नहीं है। देखिए पहला नंबर यही है, यह 1920 में हुआ था और यह आपको 1930 लिखे हुए, तो ये गलत हो जाएगा, तो गलत वाला ही सही आंसर ढूंढना है, बाकी सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए तो रॉलेट्स तक ये भी गलत है, आपको ये भी गलत है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको 1931 जो राजगुरु को फांसी लगा था यही बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। देखिए महात्मा गांधी द्वारा 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, ये भी सही है। इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था, ये भी सही है, यानी कि AR दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 39वां क्वेश्चन यहीं पर है। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन जो है गलती टाइप हो गया। ठीक है, निम्न में से किसने असहयोग दौरान विरोधी सभा का स्थापना किया था। देखिए तो जमुना लाल बजाज वगैरह थे ना, जो जमुना लाल बजाज थे, देखिए जमुना लाल, ठीक है, बजाज, ठीक है, जमुना लाल बजाज और अन्य उद्योगपति थे जिन्होंने मिलकर असहयोग आंदोलन के दौरान आपको असहयोग आंदोलन विरोधी सभा का गठन किया था, जिसमें से आपको जमुना लाल दास भी थे, इसके बाद द्वारका दास थे, तिलवार, बहुत सारे लोग थे, लेकिन प्रमुख रूप से जमुना लाल बजाज थे। ये उद्योगपतियों द्वारा किया गया था, उद्योगपतियों द्वारा। ठीक है, ठीक है, देखिए तो आज के इस वीडियो में 40 क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो मदद करेगा आपको तैयारी में। और कहीं से कोई क्वेश्चन पूछता है और उसमें असहयोग आंदोलन रहता है तो इसमें मेरा वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि प्रतिभा फाउंडेशन परिवार जो है एक बहुत बड़ा परिवार बन जाए। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।